क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी का असली रूप ये लकड़ी की मूर्त नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नीलमाधव कहा जाता था। आखिर वो चमकता हुआ नीला पत्थर यानी नीलमाधव कहाँ गायब हो गए? कहा जाता है कि मालवा की राजा इंद्रदुम्न को पता चला उड़ीसा के घने जंगल में भगवान विष्णु नीलमाधव के नाम में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोजने के लिए भेजे। विद्यापति भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्वावसु तक पहुंच गए, जो गुप्त रूप में नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति का सरदार की बेटी से भेंट हुआ, फिर शादी हुआ। विद्यापति ने विश्वावसु को जीत करके गुफा दिखाने के लिए मनवा लिए। सरदार ने शर्त रखे कि उनके आंख पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी से रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई, सरसों के पौधे उग आए और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। विद्यापति ने तुरंत राजा को खबर दी। राजा इंद्रदुम्न ने अपनी विशाल सेना को लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही नीलमाधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। भगवान अपने भक्त विश्वावसु के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगे और अन्न और जल छोड़ दिए। आकाशवाणी हुए, अब हम पत्थर के रूप में नहीं बल्कि समुद्र के तट पर लकड़ी के रूप में आएंगे। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत चमकता हुआ लकड़ी तैरता हुआ आया। राजा समझ गए यही भगवान का नया रूप है। लेकिन समस्या ये थी कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। बड़े बड़े कारीगरों के हथौड़े और औजार टूट जाते थे। स्वयं विश्वकर्मा ने एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए और मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखे, 21 दिन तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा कोई खोले तो हम चले जाएंगे। 15 दिन तक छेनी की आवाज आ रही थी, फिर आवाज अचानक बंद हो गया। सब डर गए, सोचे बूढ़े शिल्पकार का कुछ हो गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिए तो देखे बूढ़े शिल्पकार गायब थे और भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और माँ सुभद्रा अधूरी की अधूरी मूर्ति रह गई थी।